प्रक्रिया तो प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। पूजा जी एक बात बताइए, कोर्ट जाने से उनके बच्चे उन्हें वापस मिल जाएंगे? कोर्ट जाने से किसी का पति उनको वापस मिल जाएगा? कोर्ट जाने से उनकी शादियां हो जाएंगी, जिसकी शादी थी कल और उसके बाद आज उसकी मौत हुई? मैं पूछना चाहती हूँ कि कोर्ट जाने से क्या समस्या का समाधान निकल जाएगा? मौतों का कोर्ट जाने से क्या मौतें वापस आ जाएंगी? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। तो क्या एक्स पर पोस्ट करने से उनको इंसाफ मिल जाएगा? प्रियंका जी, आप भी तो गए थे ना चुनाव आयोग, आपका प्रतिनिधिमंडल अगस्त में गया था ना इसी एसआईआर के खिलाफ। तो क्या नतीजा निकला, आप ये बताइए। नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला। पर हकीकत ये है कि जिस तरह की उत्सुकता, जिस तरीके की अति जल्दबाजी, जिस तरीके की अपारदर्शिता, जिस तरीके का जो है क्या कहते हैं बीएलओ को एक सुपरमैन समझने की प्रक्रिया, तो ये सब क्या है? वास्तविकता यही है ना कि आपको इतनी जल्दबाजी है। क्यों, किस बात की जल्दबाजी है ये बताने में आप असमर्थ हैं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उसको डिफेंड कर रही है। यहाँ पर सवाल पूछना तो दूर रहा कि भाई साहब आपको इतनी जल्दबाजी है क्या? इस प्रक्रिया को 2 महीने से ज्यादा आप 4 महीने में भी कर सकते हैं, 5 महीने में भी कर सकते हैं। क्या बीएलओ की मौत पर अब इस देश में जो है वो खड़ा होगा कि शुद्धिकरण प्रक्रिया होगी? पर किस प्रक्रिया की बात कर रही हैं आप उद्देश्य बताइए ना। बिहार में आपने किया, आपने कहा घुसपैठिए हैं, एक घुसपैठिया नहीं है, एक घुसपैठिए का जवाब नहीं है आपके पास, नहीं निकाल पाए आप उनको। 65 लाख आपने कहा डुप्लीकेट वोटर को आप प्रियंका जी, वो 65 लाख घुसपैठिए है क्या? आज भी डुप्लीकेट वोटर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए है क्या? प्रियंका जी रुक जाइए ना, बीच में रुक जाइए। जिन्होंने वोट डाला उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला, उन्होंने जो है हरियाणा में भी वोट डाला। एक साथ नहीं ना प्रियंका जी, एक साथ नहीं। ट्रेनों में भर भर के आप लेकर आए वोटर, हरियाणा से लेकर आए तो कहीं सूरत से लेकर आए, उन्होंने भी वोट डाला। तो हर बात पर तो आप खुद ही झूठ साबित हुआ। आप बताइए आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कुछ भी नहीं था। गुप्ता जी, एक घर लेकिन आप लोगों ने भी क्या किया? अभी भी मौजूद है प्रियंका जी, प्रियंका गुप्ता, मेरा सवाल ये है। जी आप पूछिए। प्रियंका गुप्ता जी, लेकिन इसका हासिल आप लोगों को भी क्या हुआ? एसआईआर बिहार में पूरी तरह से संपन्न हो गया, चुनाव भी हो गया और जमीन पर यह मुद्दा भी नहीं है, यह भी क्लियर हो गया, जनता पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब भी आप वही मुद्दे उठा रहे हैं, हासिल अब इससे क्या होगा? नहीं, आप ये बताइए कि सरेआम आपके चैनल पे दिखा रहे हैं कि एक बीएलओ जिसकी मौत हो गई, जिसने सुसाइड कर लिया, उसका भाई कह रहा है कि ये चाहते हैं कि एक विशेष जाति के वोटरों को काटा जाए। और ये ऐसा है नहीं, ऐसा वाकई में सत्यता है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख है या भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, उसका पूरी तरीके से प्रभाव और पूरी तरीके से दबाव है। और ये दबाव है कि आपको किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना। शिकायत कीजिए ना चुनाव आयोग में, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। बिहार के लिए भी गए थे, इसीलिए मैंने कहा बिहार के लिए भी गए थे ना। बिहार में अगर यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है मैडम बिहार में 89 कंप्लेन की है कांग्रेस पार्टी ने। ये झूठ फैलाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी की कोई कंप्लेन ही नहीं आई। अरे कंप्लेन भी आई, कोर्ट में केस भी चल रहा है, अभी तक कोई जजमेंट भी नहीं आया है। उसके बावजूद पूरे देश में ये प्रक्रिया हो रही है ना। कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड को मानिए, आधार कार्ड को क्यों नहीं माना आपने? आखिर इसकी फटकार के बाद भी तो अगर ये शिकायतें भी हुई हैं, कोर्ट की फटकार के बाद ही हुई ना करने के लिए, क्योंकि आपको हार का डर है, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक विशेष जो है समुदाय का वोट काटा जाए, एक विशेष जाति धर्म के लोगों का वोट काटा जाए, गरीब का वोट काटा जाए। और गरीब की जो बीएलओ होता है वो बहुत अनिल दुबे जवाब दीजिए भाई, ये एसआईआर की प्रक्रिया का मकसद तो यही था ना, वोटर लिस्ट की शुद्धता। लेकिन यहाँ पर शुद्धता कहाँ, और यहाँ तो ये मामला और आगे बढ़ता